नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। हम बात कर रहे हैं मन को लेकर। जब पहली बार हमने ये कोशिश की कि हमारा मन क्या होता है इसको समझने की, तब एक क्वेश्चन हमारे सामने उठा कि हमारा जो मन है, वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। हम आत्मा कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, जितनी भी डेफिनेशन दी जा सकती है हमने दी। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है या कोई नया ईश्वरीय रूप हमारे सामने आया, जैसे कि भगवान बुद्ध, जैन धर्म में तीर्थंकर आए, हिंदू धर्म में भागवत गीता, अ, महाभारत जब हुई, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े जो जिन्होंने खुद को ईश्वरीय रूप बता दिया था, उन लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दी कि मन क्या होता है। जब ऐसे लोग आना शुरू हुए या ऐसे धार्मिक लोग आना शुरू शुरू हुए जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मन और शरीर तो एक ही होता है, तो फिर से एक नई जंग छिड़ गई। लेकिन हमने अब तक काफ़ी गहराई से समझा है कि हमने देखा है कि जो हमारा मन होता है और जो हमारा शरीर होता है, वो दोनों अलग भी हो सकते हैं और एक ही हो सकते हैं, जैसे कि अरस्तू और प्लेटो ने डेफिनेशन दी। आज की हमारी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी शानदार है। उसका कारण ये है कि हमने अब तक मन और शरीर को लेकर बात की, लेकिन एक सिद्धांत की हमने बात नहीं की, जो सिद्धांत आगे चल के हमारे सामने आने वाला था। वो सिद्धांत था द्वैतवाद का सिद्धांत। जब हमने पहली बार ये कहा कि मन हमारे शरीर का हिस्सा ही नहीं है, तब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके चोट लग रही है, वो चोट ठीक होने के प्रयास करता है या उसके लिए औषधियाँ ढूँढता है या दवाई करता है, कितने प्रयास किए होंगे। लेकिन उस व्यक्ति को जब बाद में पता चलता है कि जो उसका शरीर है, जिस पे वो घाव भर रहे हैं या जिस पे वो चोट जो लगी है उसका इलाज कर रहा है, वो शरीर तो वास्तव में मृत है। असली काम तो वो मन कर रहा है और जिसको हमने ईश्वरीय रूप कहा है वो कर रहा है, आत्माएँ कर रही है। तो उसके घाव के भरने का जो पैटर्न है, वो पैटर्न तो मन होना चाहिए ना। घाव शरीर के द्वारा अपने आप कैसे भरे जा सकते हैं? जबकि मन शरीर तो मृत है। यही तो कहा जाता है कि जब आत्माएँ बाहर निकल जाएगी, तो शरीर तो मर जाएगा। तो यहाँ पे अरस्तू का जो तर्क था, वो तर्क काफ़ी गंभीर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे चोट लगने के बाद वो घाव अपने आप कैसे भर सकते हैं? जबकि हमारा मन तो शरीर का हिस्सा ही नहीं है। तो ये जो तर्क सामने आने लगे, तब हमें एक द्वैतवाद का सिद्धांत हमारे सामने आया और मन की हमारे सामने डेफिनेशन आने लगी। सुनना यहाँ पे, द्वैतवाद का सिद्धांत जो था वो ये था कि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं। अब समझना, जो हमारा मन होता है वो आध्यात्मिक होता है, वो अदृश्य होता है। उसके अंदर भावनाएँ होती हैं, उसमें चेतना होती है, आत्माएँ। उसके अंदर इच्छाएँ होती हैं, किसी चीज़ को जानने की, सीखने की, हमारे अंदर की उत्तेजना, ये सब मन है। लेकिन शरीर, शरीर के बारे में कहा गया ये भौतिक वस्तु होती है। हमारे आँसू आते हैं, हम उनको छू सकते हैं। जिस जगह से वो आँसू निकल रहे हैं, हम उस आँख को भी छू छू सकते हैं। जो आँखें जिसको देख रही है, हम उसको भी छू सकते हैं। जो भी हमारी भौतिक वस्तुएँ हैं, हमने शरीर को भी उन्हीं भौतिक वस्तुओं में रखा। जैसे पेड़ की एक डाल काट दी जाती है, उसके बाद भी एक नई डाल उस पे चढ़ जाती है या वो पेड़ फिर भी निरंतर चलता रहता है। लेकिन जब उस पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया जाए, तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो वो घाव भरने लगते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, उसके बाद जैसे कि हमारा जो दिल होता है, अगर उस पर ही वार कर दिया जाए, तो हम खत्म हो जाएँगे। तो शरीर और जो भौतिक वस्तुएँ हैं, उनको अलग रखा गया। डेकार्त यहाँ पे कहता है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। डेकार्त की ये लाइन हिला के रख देती है। देखना यहाँ पे कैसे हुआ था जो। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि हमारा शरीर हमारे मन से बिल्कुल अलग है। अरस्तू ने क्या कहा? अरस्तू ने कहा कि शरीर और आत्माएँ एक ही है। जो एक भी अगर वस्तु नष्ट हुई, या आत्मा या शरीर, दोनों खत्म हो जाएँगे, दोनों खत्म हो जाएँगे। ये बात कही थी। डेकार्त ने कहा, मैं हूँ, सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। उसने ये कहा
कि अपने अस्तित्व को पहचानो। और प्लेटो ने सॉरी डेकार्त ने संशयवाद की बात की। संशयवाद मतलब कि जब तक विश्वास मत करो तब तक आप उस चीज को साबित ना कर दो। ये बात किसने? डेकार्त ने कही। क्यों कही? यहाँ पे हुआ क्या था कि एक तो ये जो डेकार्त की सोच थी, एक तो नए ज्ञान की तरफ बढ़ रहे थे और एक नए तर्क विधि हमारे सामने आ रही थी। पहले कुछ किताबें हमारे सामने थी, हमें कहा जाता था कि जो किताबें हैं आप वही सोचिए, जो किताबें आपको दी जा रही है आप उन किताबों को ही सोचिए, और इसके अंदर जो आपको नियम बताए गए आप उन नियमों पे चलिए। डेकार्त ने क्या कहा? डेकार्त ने कहा कि इससे अलग भी दुनिया है, तो आप सिर्फ इन किताबों को पढ़ के यही मत सोचिए, आप खुद से सोचना सीखिए। मतलब जो किताबें कहती है वो ठीक है, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए। डेकार्त ने कहा। इतने वैज्ञानिक हुए हैं हमारे देश में, हमारे क्या देश में, पूरी दुनिया के अंदर। गैलीलियो, कोपेन, न्यूटन, और रेडियो का जो आविष्कार किया था, कितने काफी सारे वैज्ञानिक हुए हैं। इन वैज्ञानिकों को जब सच्चाई का पता चलने लगा और जब उन्होंने प्रूफ के साथ, तर्क के साथ चीजों को सामने ला के रख दिया, जैसे कि पहले कहा जाता था कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, लेकिन उसको साबित किया गया कि वो पृथ्वी गोल है। लेकिन इसको साबित करने के दौरान काफी संघर्ष चर्च से करना पड़ा था। यूरोप में चर्च होते हैं, उनसे करना पड़ा था। चर्च मतलब कि धार्मिक संस्था है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी राजा हैं वो राजा तो थे, लेकिन धार्मिक राजा थे। कॉन्सेप्ट आगे से बढ़ा। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जब ये हमारे सामने आए तब इन्होंने खुद को भगवान नहीं बताया, इन्होंने एक राजा ही बताया है। बल्कि ये कॉन्सेप्ट सीधा अलग हो जाता है ब्राह्मणवाद का। वो लोग खुद को ईश्वरीय देन कहते थे, लेकिन राजाओं का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग हो जाता है। ये अलग क्यों हुआ? ये उसी तर्क विधि के द्वारा अलग हुआ। महाराणा प्रताप ने कभी लोगों के बीच में जाके ये थोड़ी कहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का रूप हूँ, नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ और ये मेरी प्रजा है और मैं इसके लिए, इनके लिए, हमारे अपने लोगों के लिए जो करना चाहूँ मैं करूँगा। उन्होंने युद्ध किए, जो भी किए। वो जो राजा और जो भगवान का कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? यही तो तर्क विधि थी, संशयवाद। और आगे चलकर जैसे जैसे हमने सोचना शुरू किया, ये कॉन्सेप्ट समाप्त होते चले गए। ईश्वर, राजा ही ईश्वर होता है, नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर चेंज हो गया। और आज हमारे देश में जो संविधान है उसके अंदर तो हम ये उपाधि भी नहीं ले सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री खुद को कोई उपाधि दे दे। हम मान ही नहीं सकते हैं, हम उनको इजाजत ही नहीं देते, क्योंकि धीरे धीरे जैसे तर्क हमारे सामने आते गए हमने उस आस्था को महफूज रखा, लेकिन हमने उस अंधविश्वास को समाप्त करने की कोशिश की। समझना यहाँ पे, डेकार्त ने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, और नए ज्ञान की और नए तर्क की जो शुरुआत हो रही है इसमें काफी कुछ अलग हमको देखने को मिलता है। जो किताबें में ज्ञान दिया गया और जो किताबें थी हमारे सामने, धार्मिक किताबें, हमें कहा गया कि आप इनको पढ़िए और यही है आपके नियम, आपकी जिंदगी, आपका सब कुछ। आप इन्हीं को पढ़कर इन्हीं रास्तों पे चलिए, लोगों को कह दिया गया। एक बात और निकल के आती है कि इस देश में नहीं, इस दुनिया में हमारी जो पृथ्वी थी, ये कहा जाता था कि हमारी पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हमारी पृथ्वी के द्वारा ही किया जा रहा है। मतलब कि हमारी पृथ्वी पर ही ईश्वर मौजूद है। तो ये सारी चीजें हजारों सालों तक चलती रही। क्यों चलती रही? कारण था कि हम मन और शरीर को समझ ही नहीं पा रहे थे। जब से ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने लगा, मन और शरीर का, तब से चीजें खुलने लगी। जब हमने मन को कहा कि ये मन सिर्फ सोच रहा है, लेकिन ये मन नहीं होगा तो शरीर ही नहीं होगा। जो इंसान ये सोचता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमारा शरीर है एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, चील कौवे खा जाएंगे उसको, ये सब सोचता था। सीधा सा सवाल, उसके सामने क्वेश्चन ला के रख दिया कि सोच रहा है, वो सोच तेरी नहीं है। उसके सामने दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो गया, शरीर को क्या है फिर? जब मैं सोच रहा हूँ, मैं जो भी सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ,
ये मैं नहीं हूँ, तो मेरा जो शरीर है ये क्या है, ये कहाँ से आया? दो सवाल खड़े हुए। इसी को द्वैतवाद कहा गया। डेकार्ट ने क्या कहा? डेकार्ट ने सॉल्यूशन दिया यहाँ पे। क्या दिया देखना। गैलीलियो हुआ, ओपेन हुआ, इनको चर्च के द्वारा काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और मार भी दिया गया। काफी वैज्ञानिकों को तो लोगों के द्वारा ये अफवाहें फैला दी गई लोगों में कि ये आप लोगों को धर्म से अलग करना चाहते हैं और इससे आपको पाप लगेगा। जब ये लोगों के बीच में ऐसी बातें गई वैज्ञानिकों को लेकर, तो लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, उनको पागल कहा, उनको मार डालने की कोशिश की। तो इस तरह की जो चीजें हुई, ये क्यों हो रही थी? क्योंकि लोग खुद से सोचना ही शुरू नहीं कर रहे थे। और डेकार्ट ने यहाँ पे सिंपल सी बात कह दी। डेकार्ट ने कहा, मैं सोचता हूं इसीलिए तो मैं हूं। अगर कोई किताब है मेरे सामने पड़ी है, मैं उसको पढ़ने के लिए भी ये सोच पा रहा हूँ कि मैं इसको पढूं या नहीं पढूं, तो ये सोच भी तो मुझे मेरा अस्तित्व प्रदान कर रही है कि मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए तो मैं हूँ। तो इस किताब की क्या जरूरत है? मैं इसको पढ़ के, ठीक है इसमें जो बातें अच्छी है वे कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद भी तो सोच सकता हूँ ये सारी चीजें। अब समझना, जब डेकार्त के द्वारा ये सीधी बात कही गई, तो सवाल उठने लाजमी थे कि ये तो धर्म से सीधा टकराव है, क्योंकि धार्मिक किताबों की आलोचना हो रही है। डेकार्त ने कह दिया कि मन तो है, वो तो ईश्वरीय देन है। मन क्या है? ईश्वरीय तो माना गया है, ईश्वर है, आत्मा है, ये तो है। तो हम आपके मन को नहीं छुएंगे। डेकार्त ने कहा कि हम आपके मन को नहीं छुएंगे, हम बात करेंगे तो भौतिक वस्तुओं पे। शरीर तो मृत है ना, शरीर तो एक दिन मर जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे गेम हो रहा है? जिन लोगों को धर्म में चर्च का दबाव पड़ा और काफी लोगों को मार दिया गया, वहीं पे एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। डेकार्त ने कहा कि हम भौतिक वस्तुओं पे रिसर्च करेंगे। अरस्तु ने क्या कहा? जो चीजें दिख रही है वही सत्य है। चारवाकों ने क्या कहा? जो है जो ये है। डेकार्त क्या कह रहा है? हम भौतिक वस्तुओं पे रिसर्च करेंगे, हम आपके मन को छुएंगे तक नहीं। हम आपकी किताबों में लिखेंगे कि मन ईश्वरीय होता है, ईश्वरीय होता है, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम बस, हमारे सामने हमारा शरीर है, हम शरीर पर रिसर्च करेंगे। ये पेड़ हैं, पौधे हैं, हम इन पर रिसर्च करेंगे। तो ये जो द्वैतवाद का सिद्धांत आया, शरीर और मन को अलग रख दिया गया, हमने मन को छुआ भी नहीं और हमने शरीर पर ही रिसर्च करना शुरू किया। आज भी हमारी आस्था महफूज है। उसका कारण क्या है? कि हम, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, हमने, जब तक सच्चाई का पता नहीं चल गया किसी चीज को लेकर, हमने उसको नकारा ही नहीं। हमने मन को आज दिन तक ये नहीं कहा, मतलब कि इस क्वेश्चन का जवाब ये नहीं दिया कि हमारा मन ईश्वर नहीं हो सकता है। हो सकता है। और हमने हमेशा यही तो बात कही है कि हमारा ईश्वर हमारे अंदर रहता है, वो हर जगह रहता है, वो हवाओं में रहता है। क्यों? क्योंकि काफी सारे धर्म क्या है, यही तो कहते हैं। जैन धर्म में क्या कहा गया है आत्माओं को लेकर? हर एक शरीर का अंग जब भी कटता है तो हमारी एक आत्मा अलग होती है। बौद्ध धर्म में क्या गया कहा गया? हमारे शरीर के साथ हमारी आत्मा समाप्त हो जाती है। तो हमने कहा कि इन हवाओं में भी ईश्वर है। तो जैन धर्म को हमने बता दिया कि अगर आत्माएं अलग हो जाती है तो वो कहाँ रहेगी? वही घूमती फिरती रहेगी। तो हमने कह दिया कि हवाओं में आत्माएं हैं, तो हवाओं में हमारा ईश्वर है। तो जो डेकार्त था, अब ध्यान रखना, प्लेटो 428 ईस्वी में आया था, काफी समय पुराना। डेकार्त 1515वीं ईस्वी में था। ठीक है, तो इतना सारा गैप था। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे था कि यूरोप का और यूनान के बीच में व्यापारिक संबंध तबाह हो गया था या खत्म हो गया था, काफी सालों तक बंद रहा। इसके कारण जो अरस्तु की जो किताबें थी, वो किताबें यूरोप में नहीं पहुंच पा रही थी। उसके कारण अरस्तु की सोच लोगों के बीच में काफी बाद में आई। अरस्तु तो रहा नहीं, किताबें रही, लेकिन वो किताबें काफी समय बाद लोगों के बीच में आने लगी। उसका कारण था कि जो व्यापारिक संबंध थे वो बंद हो गए थे। जो व्यापारिक रास्ते थे यूरोप में और यूनान में, वो बंद हो गए थे। और काफी समय बाद जब ये किताब आने लगी और लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो जो लोग सोच रहे थे उनके जवाब मिलना शुरू हो गए कि यार, इतने साल पहले कोई व्यक्ति ये बातों कह के जा रहा है और वो बातें आज हम सोच रहे हैं। और उन पे उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और ये तर्क जो निकाल के लाए कि हम आपके मन को टच ही नहीं करेंगे, आपके ईश्वर को हम छुएंगे भी नहीं, लेकिन हमको भौतिक वस्तुओं पे तो रिसर्च करने दो। तब धर्म ने कह दिया कि आप कीजिए।
और जब उन्होंने करना शुरू किया तो सबसे पहला ही सामने ला के रख दिया कि हमारी पृथ्वी तो गोल होती है, चपटी होती नहीं है। तो ये सिद्धांत हमारे सामने निकल गया है। आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमको जरूर बताना। अगर कुछ कोई चीज़ समझ में नहीं आई वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।